भिंडी बनाना तो हर कोई जानता है, बट मेरी इस रेसिपी के साथ आप लोग भिंडी की रेसिपी ट्राई करें। आप यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इतनी ज़्यादा ये आसान भिंडियों की रेसिपी है ना, आप लोग बार बार यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। इवन आप लोगों को इसकी शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी इस रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। भिंडियों का सीज़न है तो मार्केट में भी बहुत अच्छी भिंडी आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो 800 ग्राम मैंने भिंडी ले ली है। इसको अच्छे से मैंने पहले वॉश किया है, फिर ड्राई कर लिया है और फिर मैंने इसको कट कर लिया है। 1-1 इंच के पीसीज में मैंने इनको कट कर लिया है। 3 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, भुना और कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ जीरा ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून ही हम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून हम ऐड कर देंगे लेमन जूस के। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी भिंडी रेडी होगी। इस भिंडी की रेसिपी में हमने भिंडी को बिल्कुल भी डीप फ्राई या बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, बस हम उतना ही ऑयल ऐड करेंगे जितने में हमारी पूरी ये सब्ज़ी जो है ना बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने एक ना खुला सा बर्तन ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया है और जो मैरिनेट की हुई भिंडी है वो ऐड कर देंगे। याद रहे, भिंडी ऐड करने के बाद हमने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बहुत ही कम चम्मच हम चलाएंगे और बहुत हल्के हाथ से हमने चम्मच को चलाना है ताकि हमारी भिंडी जो है ना वो टूटे नहीं। कम ऑयल में भी आप अगर भिंडी को फ्राई करेंगे ना, तो आप यकीन जाने बिल्कुल भी भिंडी आपके लेसदार नहीं बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये भिंडी की रेसिपी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी का कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है। साथ साथ हमें चम्मच भी चलाते रहना है ताकि भिंडी जो है ना हमारी ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम की अगर मैं बात करूँ तो फ्लेम को ना बहुत हमने हाई रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा लो रखना है, बस मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक भिंडी जो है ना हमारी फ्राई हो चुकी है। आपने ना भिंडी के जो जहाँ से कट होती है, जहाँ से भिंडी के सुराख नज़र आते हैं, वहाँ से आपने मेक श्योर करना है कि भिंडी जो है ना लाइट गोल्डन सी हो गई है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्टेप हमने अभी कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस आपको कहीं भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो अभी मैंने ना 5 से 6 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। अच्छा, पहले आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना है कि प्याज को ना, जैसे देख सकते हैं कि मैं इसको ना इस स्टेज पर प्याज को खोल रही हूँ चम्मच चला कर। मेक श्योर करें कि आप पहले से ही ना प्याज को कट करके स्लाइस में, तो इसको हाथ की मदद से इसको खोल लें, तो फिर थोड़ी ना आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर चम्मच बहुत ही एहतियात के साथ आप लोगों ने चलाना है। अच्छा, एक बात और, मैंने 6 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है। अगर आपको प्याज भिंडी में ज़्यादा पसंद है तो आप 7 से 8 प्याज भी ले सकते हैं। प्याज को भिंडी के साथ हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है ना वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, यानी आप इसकी ये कंडीशन देख सकते हैं, इससे प्याज जो है ना इस कंडीशन में आ जाए। बस इतना सा हमने इस प्याज को जो है ना भिंडी के साथ फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो भिंडी भी जो है ना हमारी जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप इसकी देख सकते हैं लुक ये है। 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको स्लाइस में ऐसे देख सकते हैं लंबा लंबा सा मैंने कट कर लिए है। ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं 5 से 6 अदद। हरा धनिया भी थोड़ा सा मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। सॉल्ट मज़ीद ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। बस यही बेसिक से मसाले जो है ना हमने ऐड करने हैं और भिंडी को ना हमने अच्छे से इन मसालों के साथ, टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। लेकिन चम्मच आपने बहुत ही एहतियात से चलाना है। अगर बहुत ज़्यादा और बेतरतीबी से आप लोगों ने चम्मच चलाया ना तो भिंडी सारी की सारी टूट जाएगी। आप देख सकते हैं इस स्टेज पर भिंडी मेरी बिल्कुल साबुत है, एक दाना भी भिंडी का जो है ना वो नहीं टूटा। बस रीज़न यही है कि भिंडी में चम्मच बहुत ही आराम से और एहतियात से चलाना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी को भिंडी कोई भी टूटी हुई नज़र आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो बस टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। उफल्ला, यहाँ पर ही भिंडी इतने ज़्यादा मज़े की लग रही थी तो यहाँ पर ही मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको इसी स्टेज पर खाना शुरू कर दूँ, बट हमने अभी इसको लगाना है 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर दम पर। तो यहाँ पर अभी हम इसको दम पर लगा देंगे। आप इसकी लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। अच्छा, स्पाइसेस आप लोग ना अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को भिंडी जो है ना वो सही अच्छी खासी करारी पसंद होती है तो वो अपने हिसाब से स्पाइसेस जो है ना वो मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इतनी मज़ेदार ये भिंडी की रेसिपी बन के तैयार हुई थी ना, मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर आप लोगों की भिंडी रेडी होगी। तो आप लोग देख सकते हैं 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया है, तो वो इस भिंडी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। अच्छा, अब मेरे पास जो भिंडी थी वो 800 ग्राम थी,
तो अगर आपके पास 1 kg भी भिंडी है ना, तो वो इसी इंग्रेडिएंट बाकी जो मैंने ऐड किया है ना उसके साथ ये रेसिपी जो है ना आपकी बेहतरीन बन जाएगी। तो यहाँ पर हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। भिंडी में अगर ग्रीन चिली साबुत ऐड ना करें तो उसके बगैर तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। जब कच्ची कच्ची ग्रीन चिलीज़ जो है ना आप साथ खाते हैं ना, तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने ना इसको घर की चपाती के साथ सर्व किया था। उफ, ना पूछे कितने ज़्यादा मज़े की ये बन के तैयार हुई थी, और लस्सी तो साथ मस्ट है। अच्छा, मेरी ये आदत है जब भिंडी और करेले होते हैं ना तो लस्सी साथ मस्ट होती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आप लोग भी भिंडी और करेलों के साथ लस्सी जो है ना लाजम पीते हैं। मुझे प्लीज़ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और गर्मियों की तो भिंडी और करेले जान है, इतने ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं गर्मियों में, और साथ घर की रोटी या तंदूर की भी इवन रोटी हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो लाजम आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है, और प्लीज़ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आप लोगों तक पहले पहुंच सके। मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान बेकिंग की डिशेस जो है ना लेकर आऊँगी। बेकिंग के जो भी आइटम होते हैं ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग जिनके घर में ओवन नहीं भी है ना तो वो भी बहुत ही ईजिली उन रेसिपीज़ को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओवन हो तो आप लोग बेकिंग की चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ लेकर आने वाली हूँ। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि बर वक्त आप लोगों तक मेरे नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर, किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।